जय श्री श्याम मित्रों, जय माता दी। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है चैत्र नवरात्रि। जानेंगे चैत्र नवरात्रों के बारे में, जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। मित्रों, आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रों के बारे में। मित्रों, नवरात्र वह समय होता है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियां ऊर्जा के रूप में हम तक पहुंचती है। मुख्य रूप से हम 2 नवरात्रों के विषय में जानते हैं, चैत्र नवरात्रि व आश्विन नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि गर्मियों के मौसम की शुरुआत कराता है और प्रकृति माँ एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। यह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा से प्रारंभ होती है और रामनवमी को इसका समापन होता है। चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए लोग विशिष्ट अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान में देवी के रूपों की साधना की जाती है। मित्रों, पहला दिन प्रतिपदा। इस दिन घटपन, चंद्र दर्शन और शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन सिंधारा दोष और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन, इस दिन गौरी तेज या सौजन्य तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान चंद्र घटा के रूप में होता है। चौथा दिन वरद विनायक चौथ के रूप में जाना जाता है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान कुष्मांडा की पूजा का होता है। पांचवा दिन, इस दिन को लक्ष्मी पंचमी कहा जाता है और इस दिन का मुख्य अनुष्ठान नाग पूजा और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा दिन, इसे यमुना छठ या स्कंद षष्ठी के रूप में जाना जाता है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान कात्यायनी की पूजा से होता है। सातवां दिन सप्तमी को महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है और देवी के आशीर्वाद मांगने के लिए कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवां दिन अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और इसे अन्नपूर्णा अष्टमी के रूप में कहा जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा और संधि पूजा भी कहा जाता है। नौवां दिन नवमी नवरात्रि उत्सव का अंतिम दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा महास्य की जाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान अनुष्ठान बहुत भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। भक्त अपना दिन देवी की पूजा और नवरात्रि मंत्रों के जप करते हुए बिताते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले 3 दिनों को ऊर्जा माँ दुर्गा का समर्पित है। अगले 3 दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और आखिरी के 3 दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में से प्रत्येक पूजा अनुष्ठान की पूजा विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन सबसे आवश्यक रूप में की जाती है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है और इस पवित्र स्थान पर रखा जाता है घर की शुद्धि और खुशहाली के लिए। अखंड ज्योति। नवरात्रि ज्योति घर और परिवार में शांति का प्रतीक है, इसलिए यह जरूरी है कि आप नवरात्रि पूजा शुरू करने जा रहे हैं तो देसी घी का दीपक जलाते हैं और यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद कराता है और भक्तों को मानसिक संतोष भी बढ़ाता है। मित्रों, जौ की बुआई। नवरात्रि में घर में जौ की बुआई करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसलिए इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। बसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ की ही है, जिसे देवी माँ को चैत्र नवरात्रि के दौरान अर्पण करते हैं। नव दिवस भोग। 9 दिन के लिए प्रसाद। प्रत्येक दिन एक देवी को प्रतिनिधित्व किया जाता है और प्रत्येक देवी को कुछ भेंट करने के साथ भोग भी लगाया जाता है। सभी 9 दिन देवी के लिए 9 प्रकार के भोग निम्न अनुसार हैं। पहले दिन केला, दूसरे दिन देसी घी गाय के दूध से बना, तीसरा दिन नमकीन मक्खन, चौथा दिन मिश्री, पांचवा दिन खीर या दूध, छठा दिन मालपुआ, सातवां दिन शहद, आठवां दिन गुड़ या नारियल, नौवां दिन धान का हलवा। दुर्गा सप्तशती। मित्रों, दुर्गा सप्तशती शांति, समृद्धि, धन और शांति का प्रतीक है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ का करना सबसे अधिक और शुभ कार्य माना जाता है। मित्रों,
9 दिन के लिए 9 रंग, शुभ कामनाओं के लिए, प्रसन्नताओं के लिए नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान लोग 9 अलग अलग रंग पहनते हैं, जिसमें पहला दिन हरा, दूसरा दिन नीला, तीसरा दिन लाल, चौथा दिन नारंगी, पांचवा दिन पीला, छठा दिन नीला, सातवां दिन बैंगनी, आठवां दिन गुलाबी, नौवां दिन सुनहरा रंग। मित्रों, कन्या पूजन। कन्या पूजन माँ दुर्गा की पतित नित्य कन्या की प्रशंसा करके उन्हें विदा करने की विधि है। उन्हें फूल, इलायची, फल, सुपारी, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं, कपड़े, घर का भोजन खासकर जैसे हलवा, काले चने और पूरी प्रस्तुत करने की प्रथा है। मित्रों, अनुष्ठान के लिए कुछ विशेष नियम। बहुत सारे भक्त मेरे बताए हुए नियमों की पालना करेंगे तो लाभ ले पाएंगे। प्रार्थना और उपवास चैत्र नवरात्रि समारोह का प्रतीक है। त्योहार के आरंभ होने से पहले अपने घर में देवी का स्वागत करने के लिए घर की साफ सफाई करें। सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए भूमि पर शयन करें, सोएं। सात्विक आहार करें। उपवास करते वक्त सात्विक भोजन जैसे आलू, कुट्टू का आटा, दही, फल आदि आप खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान भोजन में सख्त समय का अनुशासन बनाए रखते हैं और अपने व्यवहार की निगरानी भी करते हैं, जैसे कि अस्वास्थ्यकर खाना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मित्रों, इस समय में आप सत्संग कर सकते हैं, ज्ञान सूत्र से जुड़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। चमड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रोध से बचे हुए रहें। कम से कम 2 घंटे का मौन भी आप अगर धारण कर सकते हैं तो करें। अनुष्ठान समापन पर क्षमा प्रार्थना का विधान है तथा विसर्जन करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व। यह माना जाता है कि यदि भक्त बिना किसी इच्छा की पूर्ति के लिए महादुर्गा की पूजा करते हैं तो वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। मित्रों, ये थी माँ दुर्गा के नवरात्रों की बड़ी ही सूक्ष्म सी जानकारी। इन्हें आप अपनाएं और अपने जीवन में सफल बनाएं। चैत्र नवरात्रि रखें, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।